परिस्थितियों को याद रखते हुए अच्छा काम करें। हाँ, हमें हिंसा नहीं चाहिए, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। एक बात बताइए, बतौर रिपोर्टर, बतौर हम लोग भी रहते हैं जहाँ, कि ये जय श्री राम और हिंदू मुसलमान से के मॉडल से बंगाल डेवलप करेगा या इसके लिए कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए? हिंदू मुसलमान से तो नहीं करेगा, लेकिन फर्क तब पड़ता है ना जब आप अपना गाना सुनाने लगते हैं, तो फिर हमको अपना गाना गाना पड़ता है। आज ये माहौल नहीं हुआ होता अगर वो लोग ये माहौल को नहीं तैयार किए होते। क्या भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? गलत नहीं है। बीजेपी का देखिए अभी एक ही मुद्दा है, वो जात पात को लेकर नहीं कर रहे हैं। उनका मोटिव एक ही है, यहाँ पे इंडस्ट्री, जॉब सब डेवलप करना है, बस। उनको जात पात से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा को समझ में आ रहा है उनकी बात से। उनको जॉब से मतलब है। आज बेरोजगार हैं लोग, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। कलकत्ता छोड़ के भी लोग भाग जा रहे हैं, अपने आज बच्चे लोग ही चले जा रहे हैं बाहर। उनको क्यों बाहर जाना पड़ा भाई? यहाँ पे आप जब नौकरी अवेलेबल होगा तो यहाँ नौकरी करेंगे ना, क्यों बॉम्बे, पूना, बेंगलोर ये सब जाना पड़ा? किराया देख, आज कलकत्ता में क्या ऑप्शन नहीं है, बंगाल में क्या चीज़ नहीं है बताइए ना? पोर्ट नहीं है कि एयरपोर्ट नहीं है कि रोड का सुविधा नहीं है कि हाईवे का सुविधा नहीं है कि मिल नहीं है। मिल खुलेगा, सब बंद है। मिले खुलेंगी, ऑप्शंस मिलेंगे, फ्यूचर बनेगा। थोड़ा टाइम देना होगा, नहीं सरकार को थोड़ा टाइम देना होगा, 2-2.5 साल का टाइम देना करते हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर जब आपके वीडियो को वायरल करते हैं लोग, तो ये साथ में टैग करते हैं कि आप उनसे पूछिए जो समर्थक हैं कि क्या जो 11 साल का मॉडल देश का है, क्या वो सस्टेनेबल मॉडल है? दूसरा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार रही, जैसे बगल में बिहार है, ठीक बगल में आसाम है, उसके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश बिहार का ही है। बताता हूँ, तो हमारे भाइयों का दुकान है पोस्टा मार्केट में, वहाँ मुठिया आना बंद हो गया। बिहार में इतना अच्छा जॉब का ऑप्शंस मिल गया, वहाँ मुठिया मजदूर नहीं है। यहाँ पे नौकर अपने घर में भाई सर्वेंट्स आते थे ना काम करने, वो आना बंद हो गया। अब बिहार में अगर रोज यहाँ पे हम 600 रुपये दे रहे हैं, वहाँ उनको 800 मिला, क्यों आएंगे यहाँ? वहाँ नीतीश कुमार ने इतना अच्छा काम किया, बीजेपी की सरकार आई है तो और भी अच्छा काम करेगी, होगा, इसलिए तो उसको बदलाव चाहिए और अच्छा काम करेगी। अमूमन में अपने को वही बंगाल से भी उम्मीद है, बीजेपी सरकार से वही उम्मीद है अपने को अच्छा होगा, लेकिन सरकार को टाइम देना होगा। इतना जो गंदगी फैला हुआ है, 2-2.5 साल का टाइम देना होगा, सफाई होगा, बिजनेस आएगा, टाइम देना होगा। 100%। ऐसे मैजिकल कुछ है नहीं। और मकान, और इस जरूरत को देखते हो गया सेफ्टी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं किसी को पैसा ना देना पड़े, उसका काम हो गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। अरे आज कट और सेफ्टी सिक्योरिटी से मतलब समझ गए, सब बंद करना वो चाहिए। कीजिए आप। और ये कि शुभेंदु दा के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखे, बस लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, ऑटोमेटिक हमें वोट और लीडर बढ़ेगा, होके चलना उनका चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, वोट सब किसी का भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो, कोई भी महिलाएं जाए वो डर नहीं हो, या कोई अगर हिंदू भाई भी जा रहा तो उनको डर नहीं हो। डर क्यों रहेगा भाई? हिंदुस्तान में रहते हम लोग, डर किस बात? सजा में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और कुछ नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हमारे एक ही लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट बंद करो। और ये होगा जरूर, डेवलपमेंट होना ही होना है। ये सब, ये ममता बनर्जी के हार का कारण यही सब था, लॉ एंड ऑर्डर। उनका अपना भतीजा और एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका एक MP सौगत राय है, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो नेता जो है हमसे लेवल में नीचे जो है, वो कट मनी वगैरह इंडिसिप्लिन कामों के चलते पार्टी बदनाम हुई है। ये मैं नहीं, MP बोल रहे हैं, उन्हीं का, कोई गैर वाला नहीं। तो सोचिए, उनके भतीजे का बड़ा रोल रहा। जी हाँ, उनका भतीजा ही उनको पार्टी को डुबाने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्या किया मालूम है? सुपर सापर मशीन की तरह अच्छे जिन्होंने मेहनत करके, शुभेंदु अधिकारी भी TMC के ही थे। हाँ मालूम, ये लोग सब गंदगी को हटा के अपने लड़के को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी NTM से तैयार हुआ है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी सोचे नहीं होंगे कि कभी मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी भाई में? मैं तो वो भी जानता हूँ वो क्यों नाराज हुए थे TMC से। मेरा जो साथी प्लेयर अमर गांगुली, फुटबॉल प्लेयर है ना, रिटायर्ड हो गया, हमारे उम्र का है, हमारे साथ खेला हुआ है, WBCS ऑफिसर भी है वो, 99 में बैठता था, तो बातचीत होता है आपस में। तो उन्होंने बोला आप जो जूते और ये बैग, स्कूल बैग जो देना चाह रही हैं, वो भी असिस्टेंट मुख्यमंत्री का पद भी रखते थे शुभेंदु अधिकारी TMC में। बोले मैडम कलकत्ता से ज़्यादा टूटे फूटे रोड तो गांव में है, ये उनकी गलती थी बोलने की। शिक्षकों का कुछ डिमांड था, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उनके फादर खुद शिक्षक वगैरह से थे। अब ये हुआ कि भैया इनका चैम्बर कहाँ चला गया, बाथरूम के बगल में, तो मन का खुन्नस कहाँ जाएगा इंसान का? तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और आज ये परफॉर्म किए हैं। तो पब्लिक ग्रीवांसेज को लेकर ही बिल्कुल, आप पता लगा लीजिए मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। और जो तृणमूल के कई सारे नेता, उन्होंने कहा कि ED और CBI कई सारे मामले में शुभेंदु अधिकारी फंसे थे। CBI तो कांग्रेस जो थी पहले वाली, मनमोहन सिंह या उससे पहले, सब समय रहा है। बात कि वो अपना काम करती है, पॉलिटिकल लोग अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं।
जब देखते हैं अगर सत्ताधारी हैं तो भाई ठीक है, विपक्ष है तो ये गलत हुआ, मेरे को परेशान किया जा रहा है। ये हम लोग को सुनने की आदत हो गई। तो निकलता ही है, उनके पास से निकलता ही है, कोई नया बात थोड़ी है। आप 100 में 90 से पूछेंगे तो यही कहेंगे आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। 47 के बाद आज मैं आज़ाद हुआ हूँ। अरे तो ये तो 34 साल जब लेफ्ट गई तब भी लोग कहें कि आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। 11 में भी तो नहीं तो एक उम्मीद था नहीं ना तो इनके राइटर्स साथ। बिल्डिंग से ममता बनर्जी को 6 या 7 घंटे लगे थे जब वो 11 में सत्ता में आई थी। हाँ तो एक उम्मीद था ना ममता बनर्जी से हमारे लिए कुछ करेंगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या है एक ही के लिए किया। आज ओपन स्टेज पे इन्होंने कह दिया कि अगर मैं 5 मिनट हट जाऊंगी तो ये लोग जो है तुम्हें खत्म कर देंगे। 11, 12, 13 क्या क्या बोली है, ये सब क्या है। मुसलमान कम्युनिटी भी तो कह रही है कि बताइए, एक मुख्यमंत्री जिनको होना है वो कह रहे हैं कि हमको मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं। हाँ तो सही है, कोई गलत तो नहीं बोले हैं। हेमंता क्या बोले हैं, हेमंता क्या बोले कि जैसे आप ही जैसे लोगों ने पूछा कि आप मुसलमानों से क्यों नहीं वोट मांगते, बोला मैं मांग रहा हूँ, देंगे, पूछिए उनसे, एक भी वोट मेरे को देंगे? नहीं देंगे। बंगाल को हिंदू मुसलमान चाहिए कि कोई मॉडल चाहिए? नहीं, मॉडल तो अब होगा, मॉडल तो अब बनेगा, 100% बनेगा। आप 20 राज्य में बीजेपी की सरकार है, आज 20 राज्य में बीजेपी की सरकार है, आप बता दीजिए ना कि कहाँ नहीं डेवलप है, किस राज्य में डेवलप नहीं है। बिहार जैसा लालू के समय में जो है कि माने इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। अरे तो वहाँ 20 साल से सरकार है एनडीए की है तो डेवलप तो हुआ। नहीं तो बिहार वालों को, मैं दिल्ली गया था, वहाँ दिल्ली वाले एक मुंडा पंजाबी ने कहा कि ओ उत्तर प्रदेश माने उल्टा प्रदेश, उल्टा प्रदेश। आज उल्टा प्रदेश को देखिए ना क्या कर दिया योगी जी ने। कई सारे सरदार जी हमको दिखे जो यहाँ बिजनेस करते हैं। क्या किया है सरदार जी, तो यहाँ भी कई सारे बिजनेसमैन हमको दिखे। हाँ हैं, लेकिन कोई होते हैं ना 100 में। इसका ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे सरदार जी न हो या कोई दूसरा। नहीं, पूरा दुनिया में सरदार जी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम?